बुजुर्गों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग झारखंड के आंदोलन को देखे होंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने पीठ पर लाठियां खाई, अपनी शहादत दी, केस मुकदमा झेला, जेल में गए। उसके बाद ये अलग झारखंड राज्य मिला है। ये झारखंड कोई भीख में नहीं मिला। जब आपके पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपना जान गंवाया, केस मुकदमा खाया, सड़क पर जाकर के आंदोलन किया, तब ये झारखंड राज्य मिला है। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अब 2024 के साल में 2 बड़े चुनाव होंगे। पहला चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और झारखंड की धरती से 14 सांसद बनते हैं। इससे पहले 12 सांसद हम लोगों ने मोदी जी को दिया था। उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों से हम लोगों ने झारखंड के अंदर आंदोलन किया कि झारखंड की स्थानीय नीति बनाओ, झारखंड की नियोजन नीति बनाओ, झारखंड के जो हक अधिकार के सवाल है वो दिल्ली में भी उठाओ। लेकिन ये 14 के 14 सांसदों ने जाकर के देश के संसद भवन में झारखंड के हक अधिकार के सवाल को नहीं उठाया। और चाहे वो इस इलाके की कोई भी समस्या हो, अभी जो हमारे साथियों ने यहाँ पर की समस्याओं को बताया, मैं देखा कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है। मोदी जी ने आदर्श ग्राम का चयन किया था कि आदर्श ग्राम में सारी सुविधाएं होगी। आदर्श ग्राम यहाँ पर 2016 से चल रहा है। क्या आदर्श ग्राम बन पाया आज तक? ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इस इलाके में पत्थर खनन का काम शुरू हुआ 2016-17 से, उससे ग्रामीण परेशान है। उनके जमीनों पर जो है अवैध कब्जा कर लिया गया। यहाँ पर डीसी, एसपी और थानेदार जो है उन लोगों से मिलकर के ग्रामीणों के हक अधिकार के सवाल को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। तीसरा सवाल इस इलाके का है कि पूरे क्रेशर से इस इलाके के लोग परेशान हैं। क्रेशर से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। कई लोगों के घर में दरार पड़ गया है और यहाँ पर गैर मजरूआ जमीन में भी खनन का काम शुरू कर दिया गया है। पत्थर ब्लास्टिंग से यहाँ पर घरों में जो दरार हुआ है और तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रामीण रोड में हाईवा चलने की बात हो, चाहे वो टाटी झरिया के अगर ब्लॉक की बात करें, तो आप एक आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वहां पर आय प्रमाण पत्र 2 लाख रुपया से कम का बनाता नहीं है, उसमें भी 2 महीना लग जाता है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि इन सवालों पर सवाल उठाने के लिए जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना था, चाहे वो आपके विधायक हो, चाहे वो आपके सांसद हो, क्या इन सवालों को लेकर के वो मुकर रहे हैं? आपको ये आकलन करना होगा कि 10 साल में आपके सांसद ने आपको क्या दिया है। आपको ये आकलन करना होगा कि 24 सालों में झारखंड की धरती को क्या मिला है। आपको ये आकलन करना होगा कि अगर टेकलाल बाबू के बेटा को ही आपने नेतृत्व दिया तो क्या टेकलाल बाबू की विरासत को, उनकी सोच को उसका बेटा आगे बढ़ा पाया। इन सारे सवालों पर आपको सोचना होगा, तभी ये झारखंड की धरती बचेगी, तभी ये हमारा झारखंड जो है, जो सही सपना हमारा है झारखंड बनने का, वो साकार हो पाएगा।